दोस्तों बैंक निफ्टी का ये वनडे का चार्ट है आपके सामने। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। और अब आज मार्केट में जो हुआ जैसे कि मार्केट बहुत नीचे भी गिरा फिर ऊपर आया है, तो ये जो पोजीशन बनी मतलब आज के लिए न्यूट्रल पोजीशन बनी, ठीक है। तो अगर कल इस लेवल के नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये जो नीचे वाला इसका जो लो बताया है आज लो 39,420 का, मैंने आपको उस वीडियो में बोल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको कम से कम 39,000 तक जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और उस वक्त बैंक निफ्टी जो था वो उसका हाई था 42,733 का। उस वक्त मैंने बोल दिया था, मतलब लगभग वो 43,000 के आसपास था। तभी मैंने आपको बोल दिया था कि बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल दिखाने वाला है। देखा आपने कि कितना सटीक एनालिसिस होता है यहाँ पे हमारे इस चैनल पे, ठीक है। तो बस आपको हमारे चैनल पे हर रोज़ आके वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखना है, ताकि आप भी इस तरीके के एनालिसिस बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो ये वनडे का चार्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी वनडे में नहीं जाएगा, और वो लेवल है 42,000 मतलब 43,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, तब तक आपको बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड पे ही बैठना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग साइड ही मिलेगी। अगर देखें आज की ग्रीन कैंडल कंटिन्यू होती है कल के लिए, ठीक है, और भी ऊपर चला जाता है तो भी आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती कि यहाँ पे डिमांड शुरू हो, क्योंकि अगर यहाँ से घूम के फिर नीचे आ गए तो ये एक सप्लाई का चेन शुरू होगा, ठीक है, सप्लाई की चेन शुरू होगी, ठीक है। और अभी बजट भी शुरू है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आएगी, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में फ्लक्चुएशन रहेगा। सावधानी से ट्रेड लेना है। हमारे चैनल पे जो भी सदस्य है उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रिक्स सिखाते हैं जिसकी वजह से मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए आपको लॉस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए आज बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे ओपन हुआ, जहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था। तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो हमेशा की तरह देखिए यहाँ पे 15 मिनट में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हमारा जो साइकोलॉजी है हमेशा की तरह यही था कि यहाँ से सपोर्ट के नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे नीचे कोई कैंडल भी नहीं था तो वो नीचे जाएगा क्यों। ये पहला तो हमारा साइकोलॉजी था। पहला साइकोलॉजी ये था कि ये नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये मुझे पता था। उसके बाद ये सपोर्ट लेवल पे है तो हम क्या कहते हैं कि सपोर्ट लेवल पे हमें क्या ढूंढना चाहिए, कॉल ढूंढना चाहिए। तो देखिए बाद में क्या हो इसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो उस वक्त हमारी सोच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये नीचे तो जाने वाला नहीं था तो मैं रुका कॉल के लिए, तो यहाँ पे आया। बाद में यहाँ पे दो छोटी कैंडल्स बनी है सेलिंग की, तो ये साफ साफ दिखाई दे रही है कि सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है, आगे जाके बाइंग वाला प्रेशर बढ़ने वाला है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लाइन खींची थी उस लाइन पे आने के बाद एक रेड कैंडल बनी, और जैसे ही इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया मैंने इसमें एंट्री ले ली। अब देखिए दोस्तों ये सब सिर्फ 10 से 15 मिनट का फासला है। देखिए आप यहाँ पे मार्केट 39,600 के आसपास था, 39,600 कितने बजे था देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, 9:16 पे जहाँ जैसे ओपन हुआ, और वहाँ से मार्केट 9:33 पे, ठीक है, मतलब लगभग 16-17 मिनट में मार्केट 40,000 हाई जो लगाया है, 40,790 का हाई लगाया है, ठीक है। मतलब लगभग मार्केट जो है ना 1100-1200 पॉइंट यहाँ से ऊपर तक आया है सिर्फ 15 मिनट में, 15 से 17 मिनट में। तो यहाँ पे जिसने भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी उसको तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। देखिए जैसे मैंने इसमें एंट्री कर ली तो मेरा जो ऐप है वो हैंग हो गया, वो चलने ही नहीं लगा। बाय करने के बाद मैं उससे आउट हो गया, उसे क्लोज़ कर दिया, फिर इन हो गया, तो 1-2 बार तो लॉगिन ही नहीं हुआ, तो मुझे बहुत टेंशन आ गया। फिर बाद में और एक बार मैंने ट्राई किया तो ऐप ओपन हो गया, लेकिन वो हैंग हो चुका था।
फिर भी मैंने क्या किया कि जो मेरा ऑर्डर दिखाई दे रहा है तो कभी 2500 दिखाई दे रहा है, कभी लॉस दिखाई दे रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। तो मैंने उसे तुरंत उसमें जाके जो मेरी बाइंग प्राइस है उसके ऊपर 25 पॉइंट का टारगेट लगा दिया, और जैसे मैंने लगा दिया तो विद इन अ सेकेंड मेरा टारगेट अचीव भी हो गया। मतलब आज सुबह थोड़ा मार्केट में टेक्निकल इशू था, फ्लक्चुएशन था, इसकी वजह से शायद हुआ, लेकिन उसमें मेरा टारगेट अचीव हो गया 25 पॉइंट का। तो अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ गया कि डिमांड जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही इस यहाँ पे सेलर नहीं आए और उसे ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, और इससे पहले भी बहुत सारे सेलर को उसने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कि नीचे आया ऊपर आया, ठीक है। अब मैंने जो पैटर्न बोलता हूँ, अगर आप अब उसे ऊपर जाना है, थोड़ा सा नीचे आएगा, आपको डराएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो नीचे आया उसके पुल बैक को ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री करनी चाहिए। बिल्कुल वही हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे आया ऊपर आया, और ये रेड कैंडल जो है वो आपको थोड़ा सा डराया, तो फिर उसको ब्रेक कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर एंट्री कर लेनी चाहिए। तो ये हमारे पैटर्न के हिसाब से भी एंट्री हुई, सपोर्ट के हिसाब से भी एंट्री हुई, हमारे साइकोलॉजी के लेवल से हिसाब से भी एंट्री हुई, तो इसलिए आज मुझे भी प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कल हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि देखिए, अगर यहाँ पे आया है अभी पुल बैक लेवल, देखिए आप पुल बैक लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही हमने पुल बैक निकाला है, पुल बैक के पास आने के बाद वहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे आया, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से यहाँ पर आया, बायर आए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, फिर इस लेवल के नीचे आए, फिर बायर आए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, फिर यहाँ से तो आपको पता ही चला कि यहाँ से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो सेलिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आए, फिर बायर आए, फिर सेलिंग। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश हुई, अब सपोर्ट को बना दिया उसने रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ से ज़्यादा नीचे की तरफ गिर चुका है। अब यहाँ पे उसके बाद देखिए डिमांड के लिए कंफर्मेशन किस तरीके से लेते हैं मैं बता दूँ। यहाँ पे ऊपर आया, तो यहाँ पे अगर आप इसमें डायरेक्टली एंट्री करोगे तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तुरंत मार्केट नीचे गिर सकता है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग हुआ, लेकिन सेलर ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बाइंग हुआ, पहला हो गया, दूसरी बार सेलिंग हुआ, अब बायर आ गए। अब यहाँ से जब भी सेलर आएगी आपको उसमें एंट्री ले लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2-3 बार आपने टेस्ट कर लिया कि सेलर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, बायर ही आ रहे हैं। तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगा बाइंग करने के बाद आपको इसमें एंट्री ले लेनी है। देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा ऊपर तक गए, तो इस तरीके से सोचना है। देखिए गड़बड़ नहीं करना है, पेशेंटली काम करना है, ठीक है, पेशेंटली काम करना है। तो अब कल भी इसी तरीके से ट्रेडिंग लेनी है, ट्रेड करना है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो अब 15 मिनट में चलते हैं, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के आपको समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखिए कल क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, समझे। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, बिल्कुल सटीक आ गया, और ये है पुल बैक, जहाँ से मार्केट ऊपर भी बढ़ा और वहाँ से नीचे भी गिरा, तो इसलिए ये पुल बैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो दोनों भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सिलेक्ट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले पुल बैक को यहाँ से निकाल देते हैं और इस पुल बैक को रखते हैं। अब इस पुल बैक को क्यों रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखिए पिछले दिन यह इसी का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, ठीक है, और आज के दिन इसको ब्रेक करने के बाद इसे टच करके दोबारा, इसे ब्रेक करने के बाद इसे टच करके दोबारा नीचे आया है। तो दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर जाता है, 40,650 के ऊपर जाता है, और दोबारा यहाँ पे आता है, इसे तोड़ नहीं पाता है, ऊपर जाता है, और अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे डिमांड बनाता दिखाई दे, तो आपको कॉल साइड पे बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, अगर हमारे रेजिस्टेंस नीचे वाले जो लेवल है सपोर्ट के, उसको ब्रेक करता है, अगर उससे तोड़ नहीं पाता है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई एक्टिव हो गया, ठीक है। और अगर इन दोनों लेवल के बीच में रहेगा तो हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखता होगा। आज मैं आपको पैटर्न में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। पैटर्न अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पैटर्न के लिए आप मेरे पहले बैंक निफ्टी के वीडियो देखिए। हर एक वीडियो में मैंने पैटर्न बताया है कि किस तरीके से 1 मिनट में पैटर्न काम कर दे, ठीक है।
तो दोस्तों देखिए, कंफ्यूज मत होइए, गड़बड़ ना करें, जल्दबाजी ना करें, पेशेंसली ट्रेड लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल ट्यूसडे है, तो हमारा जो डेल्टा होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत सोच समझकर परफेक्ट प्लान बनने के बाद ही ट्रेड लीजिए, यूं ही कहीं पे भी ट्रेड मत लीजिए, ठीक। तो अगर आपको डेल्टा, थीटा, स्ट्राइक प्राइस किस तरीके चूज़ करना है, इसमें दिक्कत हो रही है, तो उसका वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ। वो वीडियो भी इस वीडियो के कंप्लीशन के बाद बिल्कुल पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो बिल्कुल पूरा देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात हुई, तब तक के लिए दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।